ये कहानी है महेंद्रगढ़ के रास्ते में आने वाली उस शापित हवेली की, जहाँ जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं कई साल पहले एक माँ और उसकी बेटी की हत्या उसके रिश्तेदारों ने उस हवेली के लालच में कर दी थी। उस हवेली के चर्चे दूर दूर तक थे, कोई भी उस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग जानबूझकर मौत के मुंह में चले ही जाते थे। अरे भाई क्यों डरा रहे हो मुझे यार, उस शापित हवेली की कहानी सुनाकर। मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये सब कोरी बकवास है, अफवाह अफवाह, समझे। मुझे तो लगता है कि उस हवेली में कोई गलत काम होता है। मैं आज ही वहाँ जाऊंगा और उस रोती हुई हवेली का सच सबके सामने लाऊंगा। राजेंद्र लोगों की बातों को अनसुना कर उस हवेली की तरफ चला तो गया, लेकिन वो कभी वहाँ से वापस नहीं आया। अब क्या कहें भाई, कितना समझाया था मैंने राजेंद्र को, लेकिन वो बड़ा बहादुर बन रहा था। अब भरी जवानी में चला गया, अपने दो बच्चों को अनाथ कर गए। कुछ दिनों के बाद की बात है। शिवानी अपने 3 दोस्तों रागिनी, अभय और सुशांत के साथ महेंद्रगढ़ के रास्ते से ही लौट रही थी। उन लोगों को उस शापित हवेली के बारे में कुछ पता नहीं था। रात का समय था। उनकी कार तेज रफ्तार से उसी रास्ते से गुजर रही थी और वो कार के अंदर अंताक्षरी खेल रहे थे। शिवानी तेरी बारी है, ग से गाना गा। ग से 10, 9, 8, 7। यस आ गया। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। अचानक उनकी कार चीं की आवाज के साथ उस हवेली के पास रुक गई। ओए अबे क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों ब्रेक मार दी? लगता है टायर पंचर हो गया, कुछ नुकीली चीज लगता है टायर के नीचे आ गई। चलो भाई लोग, कार से निकलो बाहर, स्टेपनी लगाते हैं। वे सभी कार से बाहर उतरे और जैसे ही वो बाहर निकले सभी के सभी शॉक्ड रह गए। कार के चारों पहिए पंक्चर हो गए थे। ये तो गजब हो गया, एक साथ चारों टायर पंचर हो गए। तभी सभी की नजर कार के पहियों से लिपटे अजीब से पेड़ पर गई। उन्होंने आज तक वैसे कांटेदार पेड़ नहीं देखे थे। यार अभय, ये कैसा अजीब तरह का पेड़ है, इनकी शक्ल बिल्कुल तेरे से मिल रही है। रागिनी की इस बात पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। हो गया तेरा, कर लिया मजाक। अरे इतनी रात को इस सुनसान जगह से कैसे निकलेंगे, ये सोचो भाई। मजाक तो कल भी उड़ा सकती हो मेरा। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक जोरों से बारिश शुरू हो गई। ये लो, अब ये बारिश कहाँ से आ गई? वो कार के अंदर बारिश से बचने के लिए जा ही रहे थे, तभी शिवानी की नजर उस हवेली पर गई। उस हवेली से सफेद दूधिया रोशनी आ रही थी। अरे भाई लोग, वो देखो, लगता है कोई हवेली है। चलो हम लोग वहीं चलते हैं, उसके मालिक से रात भर वहीं रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज रात तो हम यहाँ से निकलने से रहे। वे सभी भागते हुए हवेली के पास पहुँचे। हवेली के दरवाजे पर बहुत बड़ा मकड़ी का जाला लगा हुआ था और उस पर एक बहुत ही बड़ी मकड़ी चल रही थी। इसे देखकर तो लगता है कि इस हवेली में सालों से कोई नहीं आया। और तू कह रही थी कि यहाँ पर हम सब रात बिताएंगे। यार भले ही इसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लगा है, लेकिन हवेली के अंदर से रोशनी कहाँ से आ रही है? जरूर अंदर कोई ना कोई तो है। वे लोग काफी देर तक दरवाजा पीटते रहे और अंदर किसी को आवाज देते रहे। लगभग आधे घंटे के बाद हवेली का दरवाजा खुला और एक छोटी सी बच्ची बाहर निकली। उस बच्ची की आंखें लाल और बाल खुले हुए थे। वो सभी उस लड़की को गौर से देख ही रहे थे। तभी उस लड़की ने कहा, किससे मिलना है आपको? अरे वो मिलना नहीं है हमें, वो क्या है ना कि हम इधर से गुजर रहे थे, तभी हमारी कार खराब हो गई और बाहर देख रही हो ना कितनी जोरों की बारिश हो रही है, इसलिए हम चाह रहे थे कि अगर आज रात हम सब यहीं रुक जाते तो। क्या शिवानी, ये तो छोटी बच्ची है, तो इस बच्ची को क्या बता रही है? अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ है क्या? उन्हें बुला लाओ, हम उनसे सारी बातें कर लेते हैं। माँ सो रही है, उन्हें जगाना ठीक नहीं है। आप लोग अंदर आइए, मैं आप लोगों के रहने का इंतजाम करती हूँ। वो चारों हवेली के अंदर गए। हवेली के गेट पर भले ही मकड़ी ने जाला बना लिया हो, लेकिन अंदर से वो हवेली इतनी भव्य और खूबसूरत थी कि उन चारों दोस्तों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। अभय ने तभी अपने दोस्तों की ओर छोटी उंगली उठाकर सुसु का इशारा किया और वॉशरूम चला गया। यार शिवानी, ये तो अद्भुत हवेली है, पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के जैसी। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। किसकी होगी ये आलीशान हवेली? दोनों बातें कर रहे थे, तभी अभय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। शिवानी, सुशांत, रागिनी, अरे बचाओ बचाओ मुझे। वे सभी भागते हुए आवाज की दिशा में गए। उन्होंने देखा कि अभय वॉशरूम के बाहर गिरा पड़ा है और जहाँ वो गिरा है वहाँ पर वही रहस्यमय पौधा है और वो पौधा अभय को अपनी ओर खींच रहा है। बचाओ मेरे दोस्तों, मुझे बचाओ, इस पेड़ से बचाओ।
तीनों दोस्तों ने अभय को उस पेड़ के चंगुल से निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो उसे उस रहस्यमयी पेड़ से बचा नहीं सके। और फिर वो पेड़ उसे खींचता हुआ हवेली के पीछे ले गया और कुछ ही पलों में अभय जमीन में समा गया। दोस्तों, अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मुझे ये हवेली कुछ सही नहीं लग रही है। हाँ, शिवानी तो सही कह रही है। यार वो लड़की कहाँ गई? वो तो कहीं नहीं दिख रही। तभी उन लोगों को एक कमरे से कुछ बातचीत की आवाज आई। वे सभी वहाँ दबे पांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो छोटी लड़की एक लाश के पास बैठी हुई है और उस लाश से बात कर रही है, और वो उस लाश को बार बार माँ कहकर पुकार रही है। इस लड़की ने तो हमें कहा था कि इसकी माँ सो रही है, लेकिन ये तो मर गई है। तभी वो बच्ची जोर से चीखती हुई बोली, मरी नहीं है मेरी माँ, वो सोई है, गहरी नींद में सोई है। पिछले 100 वर्ष से वो सोई है। तुम लोग इस हवेली को लेने आए हो, लेकिन 100 वर्ष से हम रखवाली कर रहे हैं इसकी। किसी को नहीं कब्जा करने देंगे इस पर। 100 वर्ष? हाँ, 100 वर्ष। अब तुम लोगों को भी मैं सुला दूंगी। उसके बाद वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी, और जैसे जैसे वो रोती, वो हवेली भी रोने लगती, और उस हवेली के आंसू जमीन पर गिरते और वो अंगारे में बदलते, फिर उस रहस्यमयी नरभक्षी पेड़ में। अरे ये क्या हो रहा है? इस लड़की की आंखों से निकले आंसुओं से ये अंगारे निकल रहे हैं, और फिर उसी से ये पेड़ बन गया है। मुझे तो ये लड़की कोई चुड़ैल लग रही है। दोस्तों भागो यहाँ से। सुशांत, शिवानी और रागिनी बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन वो कांटे तो उनका पीछा कर रहे थे। रागिनी, ये कांटे हमारे पीछे आ रहे हैं। शिवानी दम लगाकर भागी, हमें इन कांटों से बचना होगा। वे तीनों उस पेड़ से बचकर भागने लगे, लेकिन उन नरभक्षी पेड़ ने उन तीनों को अपने कब्जे में ले लिया और घसीटते हुए हवेली के पीछे ले गया, और उन्हें भी जमीन के नीचे दफन कर दिया। रोती हुई उस हवेली ने फिर से 4 लोगों को अपना शिकार बना लिया था।